लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में भगदड़ मची हुई है। दल बदल की राजनीति का दौर नए सिरे से चल रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार जो कालाडूंगी से चुनाव लड़े थे, महासचिव इस वक्त कांग्रेस के थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और सीधे बीजेपी का दामन थाम लिया। लगातार हम कांग्रेस पार्टी में रह करके जनसेवा करते आए हैं, पंचायतों में रह करके। आज मेरे लगभग 65-70 लोग यहाँ पर जितने लोग आए हैं, कोई वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, सब जनप्रतिनिधि है। सब कोई जिला स्तर पर और पंचायतों के ज़्यादातर लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, जिला पंचायत पूर्व सदस्य हैं और कई तरीके से पार्टी में पदों में रहे हुए हैं और वर्तमान में हैं। मुझे एक दिन परसों ही बड़े भाई ने कल सुबह बताया और दिन भर हवा बन गई, तो हमारे पार्टी के नेताओं के भी फ़ोन आते रहे, वो रोकने के प्रयास करते रहे। उनसे भी मुझे बात करनी थी, क्योंकि नहीं करता तो वो सब घर में ही घेराव कर लेते। लेकिन जितने लोगों से मैं संपर्क करना चाहा वो यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हज़ारों की संख्या में कालाडूंगी, विशेषकर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से जुड़ेंगे और इसी चुनाव में ऐसी स्थिति आएगी कि कांग्रेस के लोगों को पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। कांग्रेस को पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान तो यही कह रहा है कि संकट गहराता हुआ जा रहा है और इस संकट से पार्टी उभरेगी कैसे, ये एक चुनौती है। और इस चुनौती के बीच महेश शर्मा ने पैरासूट उम्मीदवार को लेकर भी तंज कस दिया। कांग्रेस पार्टी जो हमारी आज तक रही है, उसको संवारने के लिए हमने बहुत काम किया, लगातार प्रयास किए, लेकिन पार्टी निरंतर ऐसे निर्णय ले रही है कि पार्टी दिन पर दिन नीचे चले जा रही है। अभी हमारे लोकसभा का प्रत्याशी जिनको उन्होंने घोषित किया, वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं और 2012 में भी मैं भगत जी भी इस बात से मानेंगे कि मैं चुनाव जीत रहा था। मेरी पत्नी अकेले कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष जीती थी, लेकिन उस समय भी दिल्ली से पैराशूट प्रत्याशी आ गए। तो मैंने एक कार्यकर्ता के अधिकार की लड़ाई लड़ी। और उत्तराखंड में उठापटक और दल बदल वाली ये राजनीति अभी थमी नहीं है। बीजेपी का दावा ये है कि आने वाले दिनों में ऐसा सिलसिला और भी चलेगा, यानी कांग्रेस के भीतर सेंधमारी और भी होगी। कई और ऐसे नेता हैं जो दल बदल के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इंतजार वो शुभ घड़ी का कर रहे हैं, कब आएगी, कौन आएगा, इंतजार इसका है। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी। और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, ये सियासी सवाल हो सकता है। लेकिन महेंद्र भट्ट जिस तरीके से खुले मंच से दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा, तो साफ है कि बीजेपी रणनीति के साथ काम कर रही है और कांग्रेस के सामने संकट भरपूर है। अब दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में वो कौन से नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं और क्या उन्हें बीजेपी टिकट की गारंटी दे रही है। ये डर नहीं है, लोगों का आग्रह है कि हम भी आना चाहते हैं। लोग परिवार के दरवाजे खुले कह रहे हैं ना, क्योंकि भाजपा सबको आने के बाद टिकट की गारंटी देती है, पद की गारंटी देती है। सामने है, हाथ कंगन को तो आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। मैंने इन्होंने कहा, इनसे कहा है कि टिकट के लिए आ रहे तो मत आना, बिल्कुल स्पष्ट कहा है। तो ये टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं, ये